चलिए सर, शुरू करें। कहाँ तक हुआ था उस दिन? धनिष्ठा सर 23 नंबर। 23 नंबर तक का ना। आज एकदम हाँ, पूरा कंप्लीट योगेश करके सर। आज कोशिश करेंगे एकदम A to Z पूरी तरह से इसको सीख जाने के बाद आगे माने आज नक्षत्र को कंप्लीट कर देना है। आज 2 दिन 3 दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इसको आज पूरी तरह से खत्म करेंगे। 23 नंबर तक हो गया था ना सर जी? जी चलिए आगे आगे जी। शुरू करें। 24 नंबर लिखिए। ठीक। शतभिषा। 24 नंबर शतभिषा। यस सर। हमेशा। ये कुंभ का 6 डिग्री 40 मिनट से लेके कुंभ का 20 डिग्री तक का अवस्थान है इसका। कुंभ राशि का 6 डिग्री 40 मिनट से लेके कुंभ राशि का 20 डिग्री तक का इसका अवस्थान है। यही है जो हम आपको कभी कभी बोलते नहीं थे कि शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाला हमेशा डॉक्टर बनता है। तो ये वही शतभिषा है। ठीक है। अब इसके बारे में इन डिटेल जब जान लेंगे तो फिर हम लोगों को बहुत आसान रहेगा केपी को बहुत पूरी तरह से समझने के लिए। उसके बाद लिखिए 25 नंबर पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद 25 नंबर। पूर्व भाद्रपद जिसका अवस्थान है कुंभ राशि के 20 डिग्री से लेके मीन राशि का 3 डिग्री 20 मिनट तक का। पूर्वा भाद्रपद अवस्थान है कुंभ राशि के 20 डिग्री से लेके मीन राशि का 3 डिग्री 20 मिनट तक। क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का इसका अवस्थान होता है, तो 20 डिग्री मतलब उस राशि का 10 डिग्री और बचेगा, 30 डिग्री कंप्लीट होगा। प्लस 3 डिग्री 20 मिनट अगला राशि का होगा। तो 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री मतलब हो गया 30 डिग्री प्लस 3 डिग्री 20 मिनट। यानी कुंभ राशि का 20 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट मीन राशि का। आगे लिखिए 26 नंबर उत्तर भाद्रपद। मीन का 3 डिग्री 20 मिनट से लेके प्लस 13 डिग्री 20 मिनट और जोड़ दीजिए। यानी मीन का ही 16 डिग्री 40 मिनट तक का। 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट मतलब मीन का 3 डिग्री 20 मिनट से लेके मीन का 16 डिग्री 40 मिनट तक का। 26। और अंतिम नक्षत्र वो है रेवती, जिसका अवस्थान मीन का 16 डिग्री 40 मिनट से लेके मीन का 30 डिग्री। कंप्लीट हो गया।
अब इसका डिटेल्स लिखेंगे। अभी तक तो हम लोग इसके बारे में ये कौन सा राशि माने कौन सा नक्षत्र माने स्त्री कारक है, कौन सा नक्षत्र पुरुष कारक है, ये सब हमने अभी तक कुछ नहीं जाना है। ठीक है, तो आप इसके कंप्लीट एक एक पद, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट। सर आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हेलो। तो एक जी बोलिए एक सर। एक एक अंश का, एक एक डिग्री का किस तरह से कंप्लीट करना है, किस तरह से आगे ये करना है, तो ये अब हम लोग सीखेंगे कि एक एक चरण, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट में 4 चरण होते हैं। ठीक है, 13 डिग्री 20 मिनट में 4 चरण होते हैं। तो एक एक डिग्री, इसके बाद हम लोग जाएंगे सबलॉर्ड थ्योरी में। यही यहाँ से सबलॉर्ड थ्योरी उत्पन्न हुआ है। तो आगे चल के हम लोग फिर कैलकुलेशन पार्ट में जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये माने एक एक चरण में या 13 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से साबलॉर्ड किस तरह से डिवाइडेड हुआ है, ये कृष्णमूर्ति जी किस तरह से साबलॉर्ड को डिवाइडेड किए हैं, वो हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना सर? जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे कम से कम सबसे पहले धीरे धीरे करके ये चीजों को समझते हैं, फिर क्लियर करते हैं एक एक चीज। सर मैं दिखाई दे रहा हूं ना? हाँ सर। जी आधा नीचे दिखा जी रहे हो। जी। आपका पेट का प्रश्न क्या है? आवाज क्लियर है? आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ठीक है सर। पेट्रोल डिस्टर्बेंस है थोड़ा। लिखिए, इसके बाद वही पुराना 1 नंबर में आइए, लेकिन उससे भी पहले मैं थोड़ा सा ये 1 नंबर। हेलो। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो गया था। चलिए सर, शुरू करें। हम्म। रोहिणी, इसमें से ये जितने नक्षत्र हमने लिखा है, ठीक है, तो इसमें से आप धीरे धीरे एक एक करके इसका फंक्शन और फंक्शनल जो टूल्स हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। रोहिणी, लिखिए, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, सर फाल्गुन। उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, उत्तर रसा। फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, एवं उत्तर भाद्रपद। ये फिक्स्ड कॉन्स्टिलेशन है, यानी स्थिर नक्षत्र है। सर ये बहुत बड़ा नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। चेक कर लीजिए एक बार कहां तक लिखे हैं आप। रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद, ये जितने एक इससे का दो सकते तीन चार जो नक्षत्र मैंने बताए, ये जो है ये फिक्स्ड, इसको बोलते हैं स्थिर कॉन्स्टिलेशन। फिक्स्ड कॉन्स्टिलेशन, स्थिर नक्षत्र। सर ये नक्षत्र जब जब उदय होंगे, या कुंडली देख के अगर इसकी अवस्थान हम लोग समझें,
तो ये जो है ना फेवरेबल है किस चीज के लिए? जो कुएं खरीदते हैं, माने हम लोग कुएं खोदते हैं, डिगिंग वेल्स, कुएं खोदना। अगर एक बड़े शहर की या अपना घर का, अपना मिट्टी का जो फाउंडेशंस करते हैं, फाउंडेशन समझ रहे हैं ना सर? नींव रखना, हम्म, नींव रखना, ये सब इस नक्षत्र में होना चाहिए। इसके अलावा ये रिचुअल्स का, अपने रिचुअल्स जो होते हैं उसकी जो अंतर्निहित रिचुअल्स होते हैं, जैसे गुप्त जितने रिचुअल्स होते हैं वो इस नक्षत्र में होते हैं। इसमें, इस नक्षत्र में हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जमीन खरीदने के लिए ये नक्षत्र हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। अगर हम मेरिटोरियस कोई भी डीड्स बनाते हैं तो ये नक्षत्र हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। हम अगर सीड्स को, माने बीज को सोइंग करते हैं, मतलब बीज धारक या बीज तला जिसको बोलते हैं, हमारी जितने भी जो माने डाइटीज होते हैं, डाइटीज मतलब कर्तव्य या अपना जो क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो कर्तव्य कर्म या पुण्य कर्म जिसको बोलते हैं, वो इस समय में करना चाहिए। अगर मंदिर का नींव रखेंगे या मंदिर का निर्माण का जो कल्प करेंगे, ये रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में करेंगे तो वो ज्यादा सक्सेस होगा। अगर हम कोई भी ऐसा कोई इफेक्ट करते हैं जिसमें अपने अपने को एक परमानेंट, एक स्थायी रूप से जिसका माने प्रभाव हमारे जीवन में आए, हमारे समाज में आए, तो इसके लिए भी ये नक्षत्र बहुत उपयुक्त है। सर ये एक ऐसा नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं जो शायद YouTube में इससे पहले कभी नहीं आया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। लिख लिए सर आप? जी जी। चलिए आगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ और भी बातें शेयर करेंगे, फिर हम नक्षत्र का डिटेल्स में जाएंगे। जी मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती, ये जो चार नक्षत्र है, 27 नक्षत्र में सर पहले मैंने आपको रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद के बारे में बताया। अब मैं बता रहा हूं मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती के बारे में। सर ये जो चार नक्षत्र, ये सॉफ्ट और जेंटल कॉन्स्टलेशन बोलते हैं इसको, यानी ये सौम्य नक्षत्र है। ये सौम्य नक्षत्र में क्या होता है ना, दीज आर, माने ये जो नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र फाइन आर्ट सर, जैसे अगर कोई बहुत अच्छा कारीगरी, चित्रकला, माने कल्चर, स्कल्पचर वगैरह वगैरह की अगर हम निर्माण करते हैं तो ये नक्षत्र को उपयुक्त मनाता है, माना जाता है उसकी शुरुआत के लिए। सर आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना सर? जी जी। अच्छा, कारीगर कल्चरल, जी सामाजिक। जी जी जी, बिल्कुल। फाइन आर्ट्स का, सर आप, आपको याद होगा हमारी एक रिचुअल्स होता है, बसंत पंचमी के दिन जनरली हमारे वो हाथ से लिखाया जाता है कुछ, लर्निंग की शुरुआत होती जी है ना? याद है ना? जी ये लर्निंग की मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती,
ये लर्निंग की शुरुआती नक्षत्र में से सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा हमारे वो आप देखिएगा, जैसे दोस्त बनाने की प्रक्रिया पहले चलता था, जैसे सहेली बनाने की प्रक्रिया एक चलता था, याद होगा ना आपको? ये सारी चीज तो आप तो सुने होंगे जरूर ना, मेकिंग फ्रेंडशिप। हम्म, सर ये चार नक्षत्र जी जी। मेकिंग फ्रेंडशिप का बहुत उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा ये जो सौम्य, सॉफ्ट और जेंटल कॉन्स्टलेशन हम जिसको बोल रहे हैं, ये जो सौम्य प्रकृति की जो नक्षत्र हैं, इनके और भी बहुत सारे काम है, कुछ और भी लिख लीजिए सर, आगे चल के बहुत काम आएगा। जब आप मतलब इन चीजों को जब आप पूरी तरह से केपी सीख जाएंगे, तो ये चीजें आपके बहुत काम आएंगे। ये डेकोरेशंस का काम माने स्टार्ट करने का उपयुक्त नक्षत्र है। ये जितने भी अपने सेंसुअल प्लीजर का जो होता है, उसकी उपयुक्त नक्षत्र है। इसके अलावा ये सेक्स रियूनियन की जितने भी मतलब जो हमारे मान लीजिए, जैसे हम लोगों का होता नहीं था सर, वो गहना गहना बोलते हैं जिसको जिसको जो, तो मतलब एक बार शादी होने के बाद कुछ हद तक कुछ साल तक घर में रहते हैं, फिर गहना किया जाता है। सर मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? तो एकदम ये, एकदम। जी जी, तो इसके भी ये उपयुक्त नक्षत्र माने गए हैं। अच्छा, नई सिरे से मतलब जैसे न्यू अपीयरेंस, अगर उसको परिधान करना है, तो नया कपड़ा, नया रिंग वगैरह 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 जितने भी हैं, इसकी उपयुक्त नक्षत्र माना गया है। ये मैरिज का सबसे उपयुक्त नक्षत्र माना गया है इसको। जितने सौम्य कारक चीजें मतलब जिसमें आनंद मिलता है, सिंगिंग, डांसिंग, प्रोसेशन, प्रोसेशन जो निकलता है हम लोग यहाँ से, आपने देखा होगा हमारे धर्म में वो घट प्रदर्शन, घट सर पे लेके जो प्रोसेशन निकलता है, ये सब इस नक्षत्र के लिए उपयुक्त माना गया है। जितने भी हमारी ऑस्पिशियस जो सिरेमनीज होते हैं सर, इसका ये उपयुक्त नक्षत्र है। आप देखे होंगे मैक्सिमम इसी नक्षत्र में हमारे फेस्टिवल्स आते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि का जो संबंधित डीलिंग्स है, ये इसी नक्षत्र में होते हैं। मैं मैं एक और सर्वोत्तम बात आपको बताना चाहता हूं। जर्नी जो हम लोग करते हैं ना, लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो या विदेश की यात्रा हो, तो ये मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती नक्षत्र में अगर हम जर्नी करें, तो अपने को रास्ते में किसी तरह का कोई अड़चन नहीं मिलता है। सर आप लिख लिए तो, या कोई जी छूट जी। गया है तो बोलिए। नहीं नहीं, बोलते जाइए, लिखते जाइए। जी, तो आपको अभी नक्षत्र का ये अवस्थान माने ये कंडीशंस कुछ हद तक तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम नक्षत्र क्यों पढ़ रहे हैं, एकदम। है ना सर? हम्म, जी। आगे आगे चलते हैं। अश्विनी, पुष्य और हस्ता, इनको, अच्छा, अश्विनी, पुष्य और हस्ता, जी जी। इनको लाइट और स्विफ्ट कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। ये जो नक्षत्र हैं, ये जो है ना माने स्पोर्ट्स के लिए गुड फॉर स्पोर्ट्स बोले जाते हैं इसको।
हम अगर कोई लग्जरियस चीज खरीदना चाहते हैं या लग्जरियस चीज लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ये नक्षत्र सर्वोत्तम है। अश्विनी, पुष्य और हस्ता नक्षत्र में हम लग्जरी आइटम्स खरीदना हमारे लिए बेटर होगा। सर, अगर हम कोई बड़ा इंडस्ट्री बनाना बनाना चाहते हैं, कोई बड़ा इंडस्ट्री का अगर नींव रखना चाहते हैं, ये नक्षत्र उसके लिए बहुत सर्वोत्तम उपयुक्त है। हम अगर स्किल्ड कोई लेबर अपॉइंट करना चाहते हैं, ये नक्षत्र सबसे अच्छा है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये नक्षत्र उपयुक्त है। शिक्षणीय अवस्थान या शिक्षा के लिए अगर हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ये नक्षत्र उस दिन के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं। जार्नी, जैसे मैंने इससे पहले भी बोला था आपको, इसमें भी अश्विनी, पुष्य और हस्ता नक्षत्र में अगर हम जार्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए ये फेवरेबल होता है। दोस्तों की चुनाव करना, कोई भी चीज खरीदना या बिक्री करना, ये नक्षत्र बहुत उपयुक्त है। हम अगर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, अश्विनी, पुष्य और हस्ता इसके लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा सर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आप लिख लीजिए। हम अगर किसी को लोन देना चाहते हैं या कहीं से लोन लेना चाहते हैं, ये नक्षत्र उसके लिए सर्वोत्तम है। अपने को तो पैसे चाहिए होता है ना सर, हर समय तो जरूरत का पूरा पैसा होता नहीं है। हम अगर कहीं से पैसा लेना चाहते हैं, यानी लोन लेना चाहते हैं, चाहे बैंक से हो चाहे किसी व्यक्ति से हो, इन नक्षत्रों में अगर हम उस पैसे को उधार लेंगे, कर्जा लेंगे, तो हम बहुत आसानी से उस कर्जा को उतार देंगे। वही अगर दूसरे नक्षत्र में हम कर्जा लेते हैं तो उतारने में बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है सर। समझ गए? आगे, आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूला, इन नक्षत्रों का नाम आपने जरूर सुना होगा पंडितों के मुंह से, एस्ट्रोलॉजर के मुंह से। सर, नक्षत्र विज्ञान इतना बड़ा विज्ञान है, अगर मैं इसमें 10-12 क्लास कर पाता तो शायद मैं आप लोगों को इसका पूरी तरह से हर चीजों को समझा पाता। लेकिन उतना चूंकि समय भी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में, कम चीजों में नक्षत्र के बारे में डिटेल आइडिया मैं आप लोगों को दे दूं। सर, आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूला, ये जो 4 नक्षत्र है सर, इसको बोलते हैं ड्रेडफुल स्टार। ड्रेडफुल क्यों? क्योंकि इन नक्षत्र में अगर मैं कहीं युद्ध घोषणा कर दूं, वॉरफेयर अगर कोई चीज हो, इन नक्षत्र में अगर उसकी शुरुआत हो तो अपना जीत पक्की है। सर, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजी है जिसको हम लोग मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं। ये मेदिनी ज्योतिष में पहले राजा महाराजा लोग इन्हीं नक्षत्रों में अपना युद्ध का उद्घोषणा करते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना सर? आप मेरे बात को समझ पा रहे हो ना सर?
एकदम एकदम। इम्प्रिजनमेंट इन नक्षत्र में होता है। जेल जेल यात्रा जिसको बोलते हैं। सेपरेशन के लिए ये जेल उत्तरदायित्व है। बोलिए सर। जेल यात्रा। हाँ, जेल यात्रा इन नक्षत्र का कारक है। सेपरेशन का कारक ये नक्षत्र है, आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूला। इसीलिए आपने वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो लोग होंगे तो उनमें सुना होगा मूला नक्षत्र में जन्मा है इसका, ये नक्षत्र का परिग्रहण करना, यानी उसका जो यज्ञ वगैरह करके इसका शांत करना जरूरी है। डिस्ट्रक्शन का कारक ग्रह माने ये चार जो नक्षत्र है वो डिस्ट्रक्शन का कारक भी है। कोई भी अगर माने जुती है, दोस्ती है, वो तोड़ देता है ये चार नक्षत्र। इन चार नक्षत्र में अगर किसी ना किसी मेलिफिक कोई ना कोई दृष्टि मिल जाए, पड़ जाए, तो एक अच्छा खासा एलायंस भी टूट जाता है, अलायंस भी टूट जाता है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं ना सर कि अपने से कोई अच्छा औहदा रखने वाला उनसे दोस्ती हो, मित्रता हो। इन नक्षत्र में अगर वो मित्रता हो तो नहीं होगा। वो सुपरियर से जो अलायंस अपना बनेगा वो नहीं बनेगा सर। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी नक्षत्र को इतना ज्यादा तवज्जो दिए हैं, इतना ज्यादा महत्व दिए हैं। आगे चल के हम लोग और बहुत कुछ पढ़ेंगे सर नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र का जितने भी ये हैं सर। अगर क्लास खत्म होगा तो फिर दोबारा रीजेनरेट करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज नक्षत्र मुझे खत्म करना है। नेक्स्ट लिखिए सर। पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, इनको तात्कालिक नक्षत्र के नाम से जानते हैं, टेम्पुरारी। ये मूवेबल नक्षत्र हैं। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको क्विक स्टार बोलते हैं। क्विक स्टार किसके लिए? ना फेवरेबल फॉर अंडरटेकिंग ट्रैवल, तुरंत अगर यात्रा करना हो ये नक्षत्र अपने लिए उत्तम है। ये गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम किसी राजनीतिक कोई भी मतलब परिमंडल में जाना चाहते हैं, पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा अपने लिए उपयुक्त है। किसी दोस्त के घर जाना, यानी सामयिक या तात्कालिक तौर पे जो काम करना है
ये नक्षत्र उसके लिए बहुत सर्वोत्तम है। क्लियर सर? जी। आगे लिखिए। भरणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद। भरणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद। सही ढंग से लिखिएगा सर। भरणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद। इनको ना क्रूएल कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है, फियर्स या क्रूएल कॉन्स्टिलेशन। ये सर अच्छे नहीं है। ये जो 5 जो नक्षत्र मैंने बताया, ये 5 नक्षत्र अच्छे कतई नहीं है। इसीलिए इनको फियर या क्रूएल कॉन्स्टिलेशंस बोला जाता है। एविल एक्ट के लिए सूटेबल है। डकैती जो करने वाले लोग होते हैं उसके लिए सूटेबल है। जो चोरी करने वाले होते हैं उनके लिए सूटेबल है। हम लोग तो जो चोरी कर नहीं सकते हैं सर। ये विष प्रयोग के लिए अच्छा है, लेकिन सर विष प्रयोग अपने मित्र को, शत्रु को, किसी को नहीं कर सकते हैं हम लोग साधारण व्यक्ति हैं। तो वो उन महाराजा महाराजाओं के लिए सही होगा जो बदमाश होंगे, है ना सर? ये बैटल के लिए अच्छे हैं, युद्ध के लिए अच्छे हैं। सॉरी। ये आग लगाने के लिए अच्छे हैं। क्रुएलिटी के लिए अच्छे हैं। सर आप बताओ मुझे, इनमें से कोई भी चीज क्या आप या मैं कर सकता हूं? नहीं ना। हाँ, लेकिन इसमें से भरणी एक नक्षत्र है। जी, इसमें से भरणी एक नक्षत्र है जो ये बाकी चारों से अच्छे हैं। भरणी नक्षत्र में पैदा हुए इंसान दूसरे का भरण पोषण का व्यवस्था जरूर करता है। उसके अंदर वो क्रुएलिटी स्वभाव होने के बावजूद भी वो सौम्य में आ जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर भरणी नक्षत्र में पैदा जरूर हुआ है, अगर वो हुआ है तो वो उसके जरिए बहुत लोगों का पेट भर सकता है सर। ये बाकी सारे नक्षत्र में से ये भरणी अच्छा है। आप समझ रहे हैं ना सर? चलिए, क्लास किसी भी वक्त अगर खत्म होता है तो नया हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर नया एक लिंक जनरेट करके मैं आपको ग्रुप में देता हूं सर। इसके अलावा बचा कितना? कृत्तिका और विशाखा नक्षत्र। सर ये दोनों मिक्स्ड है। कृत्तिका और विशाखा ये दोनों मिक्स्ड हैं। ये अपना माने गुड फॉर रूटीन वर्क, रूटीन ड्यूटीज, ये अच्छे हैं।
प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जितना होता है, इन नक्षत्र के लोगों को बहुत अच्छी से बखूबी उसको निभाना आता है। और ये डे टू डे का जो अपना काम होता है, इन नक्षत्रों में वो काम बहुत अच्छे से बखूबी हम लोग निभा सकते हैं। कृत्तिका और विशाखा, ये दो नक्षत्र हैं। जी, आगे बोलिए। तो सर 40 मिनट ऑलरेडी हो गया, तो अब नया ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको एंड अप ठीक है, करके ठीक है। नई सिरे से कर रहे हैं।